जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 6 जनवरी 2025 को जो हमारा महाआंदोलन है वर्ग 3 वर्ग 2 के लिए पद वृद्धि के लिए, उसके लिए आप सभी को आना है। ठीक है, क्यों आना है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेपर थोड़ा बहुत ही टफ था, इसलिए बच्चों के नंबर बहुत कम है। सबके बहुत मतलब कम ही नंबर है। जो 60+ हैं बहुत ही कम बच्चे हैं और 70+ तो और बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, इसलिए और पद भी देखने के लिए है। देखने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो 13,000 प्लस जो पद हैं हमारे, वो देखने के लिए हैं। कितने हैं? देखने के लिए इतने पद हैं कि सरकार सोच रही है हम 13,000 दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको जब कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा तो एसटी के लगभग 4800 और कुछ पद हैं, एससी के, ओबीसी और जनरल यूआर में, ईडब्ल्यूएस में बांटने पर जो पद है बहुत कम आते हैं। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, पद वृद्धि के लिए आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना तो हमारा रिजल्ट परसेंटाइल बेस पे बनेगा, और परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट बनता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे 65 नंबर है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि परसेंटाइल में किसी का 65 नंबर पे जो परसेंटाइल है, मान लीजिए 90 बनेगा, ठीक है, और किसी का 62 नंबर में परसेंटाइल कितना बन जाएगा? 97 बन जाएगा। तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, है ना, ऐसे से हम रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी को आना है 6 जनवरी को महाआंदोलन भोपाल में आना है। ठीक है, और सभी ग्रुप में जो ग्रुप बने हुए हैं, सभी ग्रुप में 100 से 150 से 200 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उन ग्रुपों में क्या है कि बच्चे एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आप सभी एक्टिव हो जाइए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, गेस्ट हो, नॉन गेस्ट हो, या कोई भी हो, आप सभी को भोपाल आना है 6 जनवरी को। याद रखिएगा, आप ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, पेपर है एक दिन, क्या है हमारा 6 जनवरी को पेपर है। यदि आपका पेपर होता 6 जनवरी को भोपाल में, तो क्या आप पेपर देने नहीं जाते? जाते। क्यों जाते? क्योंकि आपका पेपर रहता है ना। आप सोचते हमारी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए भाई बहन ये जिंदगी का ही सवाल है, पेपर से बढ़कर महापेपर है। क्योंकि अब तो आपका सिलेक्शन होने वाला है ना, पेपर तो हो गया है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, 1-2 नंबर से न रुके। इसलिए आप सभी जोर लगाइए और कम से कम 2000 प्लस, अधिक से अधिक की बात ही अलग है, जितने भी हो जाए, लेकिन कम से कम 2000 प्लस स्टूडेंट होने चाहिए इस बार आंदोलन में, तभी पद वृद्धि हो सकता है। अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर सर ने भी बता दिया है, दीपक सिंह वाले सर ने बता दिया है कि ऐसे में कुछ नहीं होने वाला नहीं है। और 7.7 कंडिका का जो केस था वह आप सबको पता ही है कि उसका सॉल्यूशन मिल गया है, मतलब उसमें सुधार 26 तारीख से 10 तारीख तक होना है। तो रिजल्ट भी आने के लिए हमारे टाइम है, और 10 तारीख तक तो कि हमारा 7.7 वाला सुधार होगा, इसलिए रिजल्ट अभी नहीं आएगा, मतलब लास्ट जनवरी में या फरवरी में रिजल्ट आएगा, कंफर्म है। इसलिए अभी टाइम है, अभी आंदोलन कर लीजिए और जो भी मांग है वो पूरी होगी। क्योंकि ये 7.7 वाला सब लोग बोल रहे थे कि नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुधार हो जाए, इसलिए ये असंभव कार्य संभव करवा दिया है हमारे सर ने, दीपक सिंह वाले जो ठाकुर सर हैं उन्होंने, और माननीय न्यायालय के द्वारा भी आदेश दिया गया, तभी पोर्टल खोला गया है। इसलिए आंदोलन करेंगे तो जीत होगी, 100% होगी। ठीक है, यदि आप हम सब एक होंगे, भीड़ बढ़ेगी तो सरकार क्या देखती है? भीड़ देखती है। यदि भीड़ बढ़ेगी ना तो पद वृद्धि होगा। 2022 में भी हुआ था, जो सोच रहे नहीं होगा, नहीं हो सकता, इसलिए होगा। 2022 में भी हुआ था सेकंड काउंसलिंग, और अभी भी होगा। ठीक है, आप विश्वास बनाए रखिएगा और मेहनत करिए, भोपाल चलिए। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, यदि इतने कम समय में यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, इतने कम समय में नहीं समझेंगे, अब समय बहुत कम बचा है, 6 जनवरी बहुत कम समय बचा है, पास ही आ गए हैं। इसलिए आप सभी को एक दूसरे को बताना है, समझाना है कि भाई इस बार एक ही नारा है, जान लगा दो या जाने दो। ठीक है, यदि आप जान लगा देते हैं पद वृद्धि के लिए तो पद वृद्धि 100% निश्चित होगा और आप सरकारी मास्टर बनेंगे। यदि नहीं करना है तो फिर मत जाइए, तो घर बैठिए, ऐसे ही जिंदगी भर फॉर्म भरते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोग चलिए भोपाल, और मैं भी जाने वाला हूँ। ठीक, मैं भी गेस्ट टीचर हूँ, तब पर भी जा रहा हूँ, तब पर भी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। बहुत सारे हमारे गेस्ट टीचर जो थोड़ा अच्छे नंबर लगाए सोच रहे हैं हमारा तो हो जाएगा, हम क्यों जाए भाई, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, होगी नहीं होगा। ठीक है, ये परसेंटाइल का जमाना आ गया है। ठीक, इसलिए समझ लीजिए, आप सहयोग करिए। यदि आपके 70+ ही हैं तब तो आप
सेव हो सकते हैं। बाकी 70 प्लस नहीं है, 70 के नीचे, 60 से 70 के बीच है, 50 के 60 के बीच है, तो आप 100% चलिए भोपाल। 100% पद वृद्धि होगा तभी आपका होगा। अभी आप नहीं कर सकते हैं, नहीं सोए के सोए रह जाएंगे, घर में बैठे के रह जाएंगे। ठंडी का बहाना, बच्चों का बहाना, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यदि आपका पेपर होता तो कोई बहाना नहीं चलता, आप पेपर देने जाते। भोपाल नहीं, दिल्ली दे देता तब पर भी जाते। ठीक है। और कुछ भाई हमारे बोल रहे थे, मैं फ़ोन से बात किया, ये है वो है, तेरे ही दुआर है, ये है, क्या कैसा बता रहे थे, बहुत सारी ठंडी है, ये है। भाई कुछ भी नहीं चलेगा बहाना। यदि बहाना कर रहे हो ना, अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहे हो, हमारे के साथ नहीं। हम पर्सनल अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, सब पद वृद्धि होगा सभी के लिए होगा, तो सभी लोग सहयोग करें। ठीक है। किसका किस्मत चमक जाए तो ज़िंदगी बन जाएगा। ठीक, इसलिए कोई बहाना मत करिए मेरे दोस्त, आप चलिए भोपाल। पद वृद्धि 100% होगा। 1 से 2 नंबर जो भी से रुकने वाले हैं वो नहीं रुकेंगे, ज़िंदगी संवर जाएगी। एक बात ध्यान में रखिए। और 87,000 लोगों ने ही पेपर दिया है, जो RTI के डाटा है, तो 87,000 लोगों ने ही पेपर दिया है, ध्यान रखिए। और जो सक्सेस क्लासेस वाले सर ने क्या बताया है कि कितने % पात्रता में पास हैं, कितने % हो सकते हैं इसमें। तो पात्रता में तो टाइम मिला था 6 महीना, सिलेबस पुराना था, इसलिए उसमें बच्चे कुछ पास हो गए थे। मतलब 2,66,000 प्लस पेपर फॉर्म भरे थे, उसमें 57,000 ही पास हो पाए थे। मतलब परसेंटेज देखा जाए तो 19% लोग क्या थे उसमें पात्रता में एब्सेंट थे और 26% लोग पास थे। ठीक, तो यदि 26% इसका भी लिया जाए 87,000 का, तो बहुत कम ही बच्चे, वही 21-22 हज़ार 25,000 के अंदर ही बच्चे पास हुए हैं। ठीक है। इसलिए सबसे बोल रहा हूँ पद वृद्धि पर ध्यान दीजिए। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।